गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के अंतर्गत बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। तो आज की हमारी हेडिंग क्या है? आज की हेडिंग है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसे जो है लॉ ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लॉ ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा क्या हुआ था, जो हमारा बल का जो सूत्र था, फॉर्मूला था, इसको ड्राइव किया गया था। इसलिए इसको बल का सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम बल का नियम भी कहते हैं। अब ये नियम है क्या? ये क्या बताता है? बताता है संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है। यानी कि संवेग परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, वो परिवर्तन जो है वो लगने वाले बल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे F बराबर dp अपॉन dt। F क्या है? लगने वाला बल। T क्या है? यहाँ पर संवेग। और T क्या है? समय। यानी F बराबर dp अपॉन dt। अगर हम P, क्योंकि P हमारा क्या है? संवेग है। और संवेग क्या होता है? मास और वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है? मास यानी कि इसका भार, और v क्या है? इसका वेग। यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। हमने क्या किया? यहाँ पर इसका मान रख दिया। तो इसका मान रख देंगे तो हमारा क्या हो जाए? F बराबर m dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या होता है? ये है क्योंकि वेग परिवर्तन समय के साथ होता है, वो कहलाता है त्वरण। यानी क्या हो गया? a बन गया। यानी F बराबर हमारा क्या हुआ? ma प्राप्त हो गया। जब F बराबर ma प्राप्त हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा त्वरण है वो क्या हो जाएगा? लगने वाले बल के समानुपाती होगा, लेकिन जो इसका द्रव्यमान है उसके समानुपाती होगा। और F कौन सा फोर्स है कि इस पे नेट बल कार्य कर रहा है, वो बल होगा। यानी कि F एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा? ma। यानी किसी भी हम निकाय पर जो भी बल लगा रहे हैं, उस बल का टोटल योग जो है वो इसके मास और त्वरण पर निर्भर करेगा। इसके अलावा F बराबर dp अपॉन dt से एक चीज स्पष्ट और होगी। क्या स्पष्ट हो गई? कि यदि बल का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? समय उस समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि जो बल के सापेक्ष समय कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि एक बढ़ेगा, दूसरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर बल हमारा घट रहा होगा तो क्या हो जाएगा? तो हमारा समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि दोनों आपस में एक साथ नहीं बढ़ सकते। समय बढ़ेगा तो बल घटेगा, समय घटेगा तो बल बढ़ जाएगा। ठीक है? इसके अलावा देखिए, अगर हम ये मान लें कि जो, क्योंकि बल का मात्रक हमारा क्या होता है? बल का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन। अगर हम किसी भी वस्तु पर, किसी भी निकाय पर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो उस समय क्या हो जाएगा? जो हमारा द्रव्यमान है उसका मान या उसका भार 1 किलोग्राम हो, और जो लगने वाला त्वरण है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। उस समय क्या हो जाएगा? उस पर लगने वाला जो बल है उसका मान 1 न्यूटन होगा। इसको 1 न्यूटन जो है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर भी होता है। ठीक है? इसको जो है हम, इसका जो मात्रक है वो न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हमने इससे क्या प्राप्त किया कि F बराबर ma। ये हमारा क्या है? एक इसका न्यूटन के नियम का एक फंडामेंटल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं, हम इसी में आगे बात करते हैं क्या इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे जिससे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो है व्याख्या होती है या स्पष्ट होता है। नंबर 1, बकरी के लात मारना। होता क्या है कि कोई चरवाहा भेड़ या बकरियों को लेके गया, और बकरियां क्या है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, या उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, वो उस काम से नहीं हट रही हैं। क्या करेगा? उसको गुस्सा आया, गुस्सा आते हुए क्या किया? उसने बकरी के लात मार दी। जब बकरी के लात मार दी तो क्या हो जाए? बकरी जो है उसके कहे अनुसार वो काम नहीं करे, तुरंत करना शुरू कर देगी। यानी क्या? इसने तेजी से बल लगाया, तो इसे लात मारी, उतनी तेजी से क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? बकरियां चलने लगी। यानी क्या हुआ? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पर पालन किया गया। ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या? पिस्टल से फायर करना।
अब कोई हमारे पास पिस्टल है, उससे हम फायर करने जा रहे हैं। जब हम फायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या होगा, जो उसमें लगा हुआ बुलेट है वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और जब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, तेजी से क्या होगा, उस पिस्टल से निकलकर आगे की ओर चला जाएगा। यानी कि यहां पर भी क्या हुआ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का पालन हो रहा है। तीसरा क्या, साइकिल को चलाना। देखिए साइकिल चलाने के लिए क्या होता है, हमें पैडल मारने पड़ते हैं। अगर हम पैडल तेजी से चलाएंगे, पैरों को तेजी से चलाएंगे तो क्या हो, साइकिल तेज चलेगी। अगर हम पैडल को धीमे से चलाएंगे तो उस समय क्या हो जाएगी, साइकिल धीमे से चलेगी। कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी डिपेंड क्या कर रहा है कि जो हमारा वेग है, वेग में परिवर्तन जब होगा तभी तो त्वरण होगा। अब वेग में परिवर्तन अगर हम कम करेंगे तो त्वरण हमारा क्या होगा, कम होगा, और जब त्वरण कम होगा सीधी सी बात है कि हम कम बल लगा रहे हैं, यानी कि आगे हम धीमे से पहुंचेंगे। अधिक जब बल लगाएंगे, जब हमारा वेग अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, उस समय हमारा क्या हो जाएगा, लगने वाला बल भी अधिक होगा और हम तेजी से क्या होगा, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर कितना बल लगा रहे हैं। बल लगाएंगे उसी हिसाब से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल है फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल को फेंकना। देखिए होता क्या है, फुटबॉल अपने स्थान पर रुकी हुई है, उसको हम कैसे मोशन देंगे, जब उस पर हम पैरों से किक मारेंगे। चाहे बास्केटबॉल हो चाहे बेसबॉल, बास्केटबॉल में भी क्या करते हैं, हम पैरों से किक मार, हाथों से फेंकते हैं। बेसबॉल क्या होता है, स्टिक के द्वारा, टेबल पर स्टिक रखी होती है, हमने तेजी से जब स्टिक से प्रहार किया तो क्या हो जाएगा, वो आपस में ओवरलैप होके तेजी से क्या आगे की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा पांचवा एग्जाम्पल है, यदि गेंद भारी होगी तो चाल अधिक होगी। अब देखिए कोई भी गेंद है, आकार में छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है, अगर उसका भार कम होगा तो क्या हो जाएगा, अगर उस पर बल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तेजी से चलेगी। अगर भार कम होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, जब उस पर हम बल लगाएंगे तो वो धीमी चाल से आगे की ओर बढ़ेगा। अगला एग्जाम्पल है दो व्यक्तियों का टहलना। दो व्यक्ति थे जो सुबह टहलने गए, टहलते समय क्या हुआ, एक व्यक्ति तेजी से चल रहा है, एक व्यक्ति धीमे से चल रहा है, यानी कि दोनों की गतियों में अंतर है। जो तेजी से चलेगा वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा दूरी तय कर लेगा, और जो धीमे से चलेगा वो कम दूरी तय कर पाएगा। कहने का मतलब ये है, यहां पर भी डिपेंड करेगा कि उनकी चाल कैसी है, और चाल के ऊपर ही निर्भर करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि लगने वाला बल किस प्रकार का है। यहां पर यह भी क्लियर हो गया कि यदि मास अधिक है उस समय क्या हो जाएगा, हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, और जब बल अधिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेग अधिक होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और इसका हमने साथ में यूनिट निकाला कि इसे न्यूटन से या किलोग्राम स्क्वायर से जानते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल बताए। ठीक है, आज के वीडियो में से इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।